से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं पादरी बरकत मसीह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम के लिए। इसका नाम है माय विक्टोरियस जीसस, मेरा विजयी प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, विजयी प्रभु यीशु मसीह का संदेश लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आपका आह्वान करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में एक पराजित जीवन जी रहे हैं, यदि आप ठोकर खा रहे हैं और गिर रहे हैं, तो मेरे प्रभु का हाथ पकड़ लीजिए, मेरे प्रभु को अपना हाथ दे दीजिए। वो आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, आपको विजयी करेगा, क्योंकि वो एक विजयी प्रभु है। जिस संसार में हम रहते हैं, इस संसार के नियम और कानून और रीति और रिवाज पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के प्रतिकूल हैं। मैंने कहा प्रतिकूल है, उल्टा है। परमेश्वर के राज्य में जिस बात के लिए महिमा दी जाती है, इस संसार में वो बात तुच्छ गिनी जाती है। परमेश्वर के राज्य में जो बात तुच्छ है, व्यर्थ है, बेकार है, उसे इस संसार में महिमा मंडित किया जाता है, उसे आदर दिया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। इसलिए परमेश्वर के लोगों को, उन लोगों को जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका यीशु मसीह उन्हें लेने आएगा, इस संसार से लेकर स्वर्गीय राज्य में ले जाएगा, जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करने वाले लोग हैं, उन्हें ये जानना और समझना अति आवश्यक है कि वास्तव में वो कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन में आवश्यक हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं जिनके द्वारा हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य से या तो वंचित कर सकते हैं या फिर अपने आप को परमेश्वर के राज्य में पहुंचा सकते हैं। इस समय जो विषय मैं आपके साथ बांट रहा हूं वो है सांसारिक कामयाबी। मेरे प्रियो, मैंने लोगों को अपने जीवन में देखा है, आपने भी देखा होगा कि इस समय मसीह समाज में सांसारिक सफलता को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। बहुत अधिक समय, बहुत अधिक
पैसा सांसारिक कामयाबी को प्राप्त करने के लिए खर्च किया जा रहा है और आत्मिक रूप से हम और हमारा परिवार और हमारा जीवन खोखला है। शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो उसमें भी हमारे घरों में, हमारे जीवनों में बीमारियां और समस्याओं का ढेर लगा हुआ है। आज एक और पहलू आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं जो मेरे प्रभु का और आपके प्रभु का है। सांसारिक कामयाबी को, सांसारिक सफलता को प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से लिया। संसार में बड़प्पन को कि हम बड़े हों, हमारा बड़ा आदर और मान हो। आज आप देखिए, लोग पद पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। उनके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन जब वो घर बनाते हैं तो जो बैठक बनाते हैं उसे बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं और उसके बाद बाकी जो रहने का घर है, भले ही छोटा सा हो, उसमें भले ही कैसा ही क्यों ना हो, घर को सामने से बहुत सुंदर दिखाते हैं, अपने चेहरे को बहुत सुंदर बनाए रखते हैं। लेकिन इसके पीछे जो बदसूरती छिपी हुई है उसे संसार देखे न देखे, परमेश्वर देख रहा है। मैं आपके साथ जिस विषय को बांट रहा हूं मेरे प्रियो, याद रखें ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बहुमूल्य शिक्षा है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है कि हमारा प्रभु इस संसारिक बातों में, सांसारिक कामयाबियों में किस प्रकार से अपने आप को अलग रखता है और किस प्रकार से वो परमेश्वर के उद्देश्य और परमेश्वर की योजनाओं पर हमेशा केंद्रित बना रहता है। मेरे प्रियो, आप अपनी बाइबल को मेरे साथ खोलें। हम यशायाह 53 अध्याय का 2 पद पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और एक ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। यहाँ पर यीशु मसीह की भविष्यवाणी है उसके बारे में कि वो कैसे एक निर्जल भूमि में एक अंकुर फूट निकला हो। आप सोचें, एक पौधे को जीवित रहने के लिए, उसको बढ़ने के लिए, बनने के लिए जल कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारा यीशु मसीह एक निर्जल भूमि में अंकुर के समान फूट पड़ा। और अगर जब निर्जल भूमि में कोई पौधा उगता है, बढ़ता है मेरे प्रियो, तो वो सुंदर और खूबसूरत दिखाई नहीं देता है। वो कमजोर और वो मुरझाया हुआ होता है। जी हाँ, हमारे प्रभु ने जब इस संसार में कदम रखा तो ऐसी जगह पर वो रहा, ऐसे वातावरण में वो रहा जिसके चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां थीं। शैतान का राज्य था। ऐसा माहौल नहीं था जिसमें वो अच्छी तरह से अपने पालन पोषण को कर सकता या उसका पालन पोषण किया जाता। उसको संसार की बहुत सी वस्तुओं से वंचित रहना पड़ा। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद आपका प्रभु, मेरा प्रभु विजयी प्रभु है। वो जयवंत हुआ और वो आपको भी जयवंत कर सकता है। आज का संदेश यही संदेश है। मेरे साथ आप मरकुस 10 अध्याय में चलें और यहाँ पर 10 पद से लेके 44 पद तक मेरी दृष्टि रहेगी और इस पे हम जिक्र करेंगे। मरकुस 10 अध्याय 35 से लेकर 44 पद तक मेरी दृष्टि यहाँ पर रहेगी। 37 पद को मैं खास तौर से आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हमें ये देख कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यहाँ पर एक घटना है कि जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना अपनी माता को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं।
क्योंकि वो जानते और समझते थे, उनका विचार था कि ये यीशु मसीह जो दुनिया से बिल्कुल अलग है, ये जो मुर्दों को जिंदा करता है, भूखों को रोटी खिलाता है, इसमें बुद्धि और ज्ञान की भरमार है, शत्रु इसके सामने खड़े नहीं रह पाते हैं। निश्चय ही ये इस्राएल के ऊपर राजा बनेगा, और जब ये राजा बनेगा तो जो दो सबसे मुख्य पद होते हैं, राजा के दाहिने और बाएं हाथ बैठने वाले मंत्रियों के, उन पदों को ये माँ और ये दोनों बेटे सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। मेरे प्रियो, एक पद और प्रतिष्ठा की चाहत है, भूख है इनके अंदर। प्रभु यीशु मसीह ने ये तालीम दी थी, ये शिक्षा दी थी कि जब तुम्हें कोई अपने घर में आमंत्रित करे, तुम्हें बुलाया जाए, किसी सभा में बुलाया जाए, तो जाकर सबसे बड़े आसन पर मत बैठना, सभा में आगे मत बैठना, बल्कि क्या करना कि सबसे पीछे सबसे छोटी जगह पर जाकर तुम बैठ जाना। और उस समय ऐसा होगा कि यदि उस सभा का मालिक, उस भोज का प्रधान अगर आपको प्यार करता है, उसकी दृष्टि में कोई आपका आदर मान और सम्मान है, तो वो आपसे सबके सामने कहेगा, मेरे भाई आप वहां से उठिए और यहाँ आकर बैठिए, ये आदर का पद आपके लिए है, ये आदर का सिंहासन आपके लिए है। तो सबके सामने आपका आदर होगा। लेकिन अगर आप जाकर सबसे पहले ही मुख्य स्थान पर बैठ जाएं और उसने आपसे भी किसी बड़े व्यक्ति को निमंत्रण दिया है, आपके बाद जब वो आए तो सभा का प्रधान, भोज का प्रधान आपके पास आएगा और आपसे कहेगा, ओ मेहरबानी से आप यहाँ से उठ जाइए और आप उधर बैठ जाइए, क्योंकि ये मुख्य स्थान आपके लिए नहीं बल्कि इन महोदय के लिए है। और वहाँ पर सारे लोगों के सामने आपका अपमान होगा और आपकी बेइज्जती हो जाएगी। मेरे प्रियो, प्रभु का देखना और संसार का देखना बिल्कुल अलग है। प्रभु ये बताता है कि जब आप दीन बनोगे, जब आप छोटे बनोगे, जब आप दिखावा नहीं करोगे, अर्थात आप चरित्र पर ध्यान दें, अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान दें, अपने सोच और विचार और बातचीत पर ध्यान दें। यदि आप योग्य हैं तो आपका आदर और मान होगा, लोग आपका आदर और मान करेंगे, आपको आदर मान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और मैं वहाँ पर सुन रहा था, और तो वो कह रहे थे कि आजकल जो अधिकारी हैं वो इस प्रकार के हैं, वो कहते हैं कि अगर हमें बुलाया जा रहा है तो हमें ये खास रोल दिया जाए, ये काम अगर हमसे करवाया जाएगा तो हम आएंगे, अन्यथा हम नहीं आएंगे। देख लीजिए परमेश्वर के लोगों का किस हद तक पतन हो चुका है। यहाँ पर याकूब और यूहन्ना की माँ भी प्रभु के पास जाकर कहते हैं कि प्रभु हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, आप हमें दीजिए। प्रभु ने कहा क्या मांगना चाहते हो, मांगो। प्रभु उनके दिल को, उनके विचारों को जानता था, प्रभु उनसे प्यार करता है। और प्रभु ने फिर भी कहा मांगो। फिर उन्होंने यही कहा कि ये कि हम आपके राज्य में, आपके सिंहासन के दाएं और बाएं बैठना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि देखो, क्या तुम उस कटोरे को पीने के लिए तैयार हो जो मैं पीने पर हूं? उन्होंने कहा हाँ प्रभु, हम पी सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा ये ठीक है, तुम वो कटोरा पियोगे, लेकिन फिर भी मेरे सिंहासन के दाएं और बाएं बैठाना, किसको बैठाना है, ये मेरा काम नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए है जिनके लिए पिता ने बहुत पहले से ठहराया हुआ है। मेरे प्रियो,
और इसके बाद यहाँ पर एक काफी लंबी बातचीत होती है और यीशु मसीह अपने सारे चेलों को बुलाकर उन्हें एक पाठ दोबारा पढ़ाता है, दोबारा सिखाता है। 42 पद को हम पढ़ेंगे, मरकुस 10 की 42 पद में। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं वो उन पर अधिकार करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, ये जो अन्य जातियां हैं इनमें हाकिम होते हैं, इनमें प्रभुता करने वाले होते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में हाकिम और प्रभुता करने वाले लोग बिल्कुल अलग होते हैं। जी हाँ, ये परमेश्वर के राज्य के नियम हैं, उसके रीति और दस्तूर अलग हैं। संसार में हाकिम होते हैं, परमेश्वर के राज्य में सेवक होते हैं। इसका 43 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। यीशु मसीह कह रहा है, संसार में बड़े बनने के लिए लोग अधिकारी बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर की संस्था में जो बड़ा बनना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। क्या ऐसा आपको कहीं दिखाई देता है? क्या ऐसा कहीं हो रहा है? अगर नहीं तो एक बेदारी और बदलाव की जरूरत है। यीशु मसीह कह रहा है, हम इस संसार में इसलिए पैदा नहीं हुए हैं कि बड़े बड़े पदों को हासिल करें, लोगों पर हुक्म चलाएं, उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक कार्य करवाएं। परमेश्वर की विधियां और रीतियां ऐसी नहीं हैं। वो कहता है, तुम में जो बड़ा बनना चाहता है वो सब का सेवक बन जाए। 44 पद भी पढ़ूंगा मैं आपके लिए। और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। जो सबसे बड़ा बनना चाहे वो सबका दास बन जाए। ये संदेश है। मेरे प्रभु ने इसी आदर्श को अपनाकर जय पाई है। याद रखें, आपका प्रभु विजयी प्रभु है और वो सांसारिक सफलता के ऊपर भी जयवंत हुआ। उसने बताया कि स्वर्गीय राज्य पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, प्रधान बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए हमें क्या करना है। उसने कहा, बड़ा बनना चाहते हो तो सबसे छोटा बन जाओ। उसने कहा, अगर तुम स्वामी बनना चाहते हो तो दास बन जाओ, और ऐसा उसने करके भी दिखाया। अगला पद हम पढ़ेंगे, 45 पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बनकर इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। स्वर्ग में उसकी सेवा टहल की जा रही थी, स्वर्ग में उसकी वंदना, उसकी उपासना की जा रही थी, लेकिन जब वो इस संसार में आया तो स्वर्गदूतों को उससे अलग कर दिया गया। उसकी सुरक्षा के लिए तैयार थे, लेकिन उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था, बल्कि उसने सबकी सेवा की। दुखी, बीमार, परेशान हर एक की उसने सेवा की, हर एक का उसने भला चाहा। उसने कभी भी अपने लिए पहला स्थान नहीं चाहा। उसने कभी भी अपने आप को पहला स्थान नहीं दिया, अधिक महत्व नहीं दिया। मेरे प्रियो, जब वो बच्चा भी था, छोटा था, उस समय वो अपना भोजन भूखों के साथ बांटता था, और जब उसके सामने एक बड़ी भीड़ थी, आने वाले कार्यक्रम में हम देखेंगे, थोड़ी रोटियां थीं उसके पास, उसने अकेले नहीं खाई, सबको खिलाने के बाद खाया। मेरे प्रियो, मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह सेवा कराने नहीं आया, सेवा करने के लिए आया और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया। ये है वास्तविक कामयाबी, ये है सच्ची सफलता जो मुझे और आपको प्राप्त करनी है, क्योंकि एक दिन
जिस दिन यीशु मसीह आएगा, ये संसार और संसार में हर एक चीज जो आपको दिखाई देती है पिघल जाएगी, जल जाएगी, राख हो जाएगी। लेकिन यदि आपने अपने आप को और दूसरों को बचा लिया तो आप स्वर्गीय राज्य में पाए जाएंगे। और वो तभी संभव है कि जब आप इस दुनिया के धन दौलत रुपए पैसे को कूड़ा और करकट समझें, जैसे कि पौलुस समझता था। इसे तुच्छ जानना होगा, उन चीजों को जिन्हें दुनिया महत्व देती है, क्योंकि ये हमारे लिए जाल हैं, हमारे लिए, हमारे पांव के लिए ये फंदा है। और हमें अपने आप को फंदे में फंसने से बचाना है और हमें ऐसा जीवन जीना है जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जिया और जैसा उसने उदाहरण दिया। बड़ा बनना है तो छोटा बन जाओ, और स्वामी बनना है तो दास बन जाओ। हमें दास बनना है, एक दूसरे के दास बन के अगर हम सेवा करें तो कितना आनंद और कितनी खुशियां हमको मिलेंगी। मेरे प्रियो, ये संदेश आपके लिए है, मेरे लिए है कि हम विजयी बने और इस संसार में जो वास्तविक सफलता है उस पर ध्यान दें। वास्तविक सफलता क्या है? हमें अपने आप को स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करना। अगर हम स्वर्ग के राज्य में पहुंच गए तो हम सफल हो गए, हम कामयाब हो गए और अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। और बाद में यही पृथ्वी हमारी होगी जब ये पाप और पापियों से पूरी तरह से शुद्ध कर दी जाएगी। तो हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है, स्वर्ग में अपने स्थान को सुनिश्चित करना है। मेरे साथ आप यूहन्ना 13 अध्याय में चलें और उसका जो 14 पद है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। यीशु मसीह ने नमूना दिखा दिया कि बड़े कौन होते हैं। वो सबसे बड़ा था, उनका गुरु और प्रभु था, लेकिन उसने अपने चेलों के पांव धोए और कहता है तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए, अर्थात तुम्हें भी इतना दीन बनना चाहिए जितना दीन आपका प्रभु था। हमारा प्रभु था और उसने हमें और आपको वो नमूना दिया है जिस पर हमें चलना है, जिसका हमें पालन करना है। मेरे प्रियो, मैं आपको लूका 12 अध्याय में लेके चलना चाहता हूं। यहाँ पर एक मूर्ख धनवान का दृष्टांत है। कहानी इस प्रकार से शुरू होती है कि एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई से कहे कि जो पिता की संपत्ति है उसमें वो मेरा हिस्सा मुझे दे दे। इसका हम 15 पद पढ़ेंगे। और वहां पर उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचाओ। किसी का जीवन संपत्ति की बहुतायत से संबंधित नहीं है। संपत्ति हो या ना हो, आपका जीवन परमेश्वर में सुरक्षित रहना चाहिए। ये अधिक महत्वपूर्ण है, ये अधिक जरूरी है। फिर यीशु मसीह ने वहां पर एक दृष्टांत कहा। एक धनवान व्यक्ति था, उसकी बहुत अधिक फसल हुई, अत्यधिक पैदावार होने के बाद वो कहने लगा मैं क्या करूंगा इस धन संपत्ति का। फिर उसने कहा मैं अपने भंडारों को बड़ा बड़ा बनाऊंगा और अपनी धन संपत्ति को वहां पर रखूंगा। और यीशु मसीह ने कहा कि हे मूर्ख, अगर आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो तू क्या करेगा। हमें अपने प्राण की चिंता करनी है। मेरे प्रियो, धन दौलत इतनी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। और यही संदेश आज का संदेश है। मैं उम्मीद करता हूँ इस संदेश से आपके अंदर सोचने और समझने के लिए एक नई भूख पैदा हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आप आत्मिक बातों को पहला स्थान दें तो आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। करुणामयी पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके इन बच्चों के लिए, जिनकी आंखें आपने आज के संदेश के बाद खोली हैं। इनसे बातचीत करते रहें ताकि ये अच्छी और असली सफलता को समझ सकें, और वो ये है कि स्वर्गीय राज्य में पाए जाएं। पिता, आप इनकी सहायता करें, इन्हें बुराई से, अंधकार की शक्तियों से बचा के रखें, इनके घरों में, जीवनों में आशीष दें, और पिता इनके जीवन से दुख, बीमारी, परेशानी को
आपके राज्य के लिए तैयार करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। भाई बहनों, विश्वास करता हूँ आज के संदेश से आप आशीषित हुए हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। अगर आपके कोई प्रार्थना निवेदन है तो भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपकी सेवा करके हमें खुशी होगी। प्रभु आप पर आशीष और अनुग्रह बनाए रखें।